हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सुरकार और आपने गौरव गोल्डन रूफटॉप देखने को शुरुआत की है। और ये वीडियो में हम लाल भाजी यानी रेड एमरैंथस और लाल का साग या फिर रेड अमरनाथ ये कैसे ग्रो करते हैं इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करेंगे। और साथ ही साथ कौन सा पॉट साइज लेना है, बीज कब डालना है, कौन से महीने में डालना है, खाद कौन सी देना है, कितने दिन में ये सब्जी तैयार हो जाती है, ये पूरे विस्तार में ये वीडियो में बताने वाले हैं। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो हम आपके लिए लाया करेंगे। अब जल्दी से जल्दी बढ़ते हैं आगे और वीडियो को करते हैं शुरू। नाउ दी फर्स्ट पॉइंट इज टाइम ऑफ सोइंग कि हमें लाल भाजी या फिर जो रेड एमरैंथस है इसे कब लगाना चाहिए। तो इसे लगाने का सही समय होता है जून का महीना, यानी 15 जून से आप इसे लगा सकते हैं। लेकिन जब आपके यहाँ पर पहले से ही हेवी बारिश शुरू होती है तो इसे अवॉइड करना है, क्योंकि हेवी बारिश से ये पौधे मुड़ जाते हैं, साथ ही साथ ग्रोथ अच्छी नहीं होती, पौधे कभी कभी सड़ भी जाते हैं। तो ये एक खरीफ सीजन वाला क्रॉप है जो रबी में ज़्यादा नहीं लगाया जाता। और ठंडी के दिनों में भी ज़्यादा ठंडी अगर होती है, मतलब 5 डिग्री के नीचे टेम्परेचर चला जाता है, तो हमें ये वेजिटेबल नहीं लगानी चाहिए। समर के दिनों में इसे लगा सकते हैं और जब एक्स्ट्रा या फिर एक्सट्रीम बारिश होती है तब इसे लगाना अवॉइड कर देना चाहिए। ये एकदम 40 दिन में हो जाती है। 15 जून में आप लगाएंगे तो 15 जुलाई या फिर 20 या 25 जुलाई तक ये पूरी रेडी होकर तैयार हो जाएगी। आप इसे जून के महीने में लगा सकते हैं या फिर अक्टूबर में लगा सकते हैं या फिर फरवरी में लगा सकते हैं। ये अच्छे से पैदावार देगी और 30 दिन में ही अच्छे से जल्दी बढ़त ले लेती है। नाउ द नेक्स्ट इज पॉट साइज कि हमें कौन सा पॉट लेना है ताकि ये वेजिटेबल अच्छे से ग्रो कर सके, साथ ही साथ यहाँ पर हमें घनी लाल भाजी मिल सके। तो हमें पॉट साइज कैसा सिलेक्ट करना है ये देखिए। ज़्यादा बारिश से ये सड़ जाती है। अभी चल रहा है जुलाई महीना कंप्लीट हो चुका है और आज की 1 तारीख है, 1 अगस्त, फिर भी हमारी लाल सब्जी अच्छे से बनी हुई है क्योंकि अभी बड़ी हो गई थी। हमें कौन सा भी पॉट लेना है लेकिन उसकी जो डेप्थ होती है मिनिमम 9 इंच होनी चाहिए। उससे बड़ा भी आप पॉट ले सकते हैं और हॉरिजॉन्टली कितना भी बड़ा, यानी ऐसे क्यारी में भी इजीली हो जाती है। अगर 1 फीट की क्यारी होती है, 1 फीट की जो जिसकी डेप्थ होती है, तो वो वहाँ पर प्रॉपर लाल भाजी हो जाएगी और ये आसानी से 1.5 या 2 फीट तक भी बढ़ती है अगर आप प्रॉपर केयर करेंगे। चलो अब इसे लगाने का सही तरीका जान लेते हैं कि इसे कैसे लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग जमीन पर ऐसे ही सीड डाल देते हैं, फिर उनकी जो भाजी होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। तो हमें ऐसी मिट्टी की हल्की हल्की टीले या फिर ऐसे एक लाइन में छोटे छोटे रेगे बनाने हैं और मिट्टी के जो उसे बेड कहते हैं, जो छोटे छोटे बेड बनाने हैं और बेड के ऊपर हमें वेजिटेबल लगानी है ताकि बीच में डिस्टेंस रह सके। और जो बीच में जो डिस्टेंस होता है यहाँ पर हम पानी भी देंगे, साथ ही साथ खाद भी यहाँ पर ही डालेंगे, क्योंकि बहुत जनों की समस्याएं होती है कि उनकी लाल भाजी जब पानी डालते हैं तो टूट जाती है। तो यहाँ पर ऐसे प्रॉपर तरीके से अगर लाल भाजी उगाएंगे तो इसे अच्छे से पानी भी दे सकेंगे। कोई यहाँ पर फर्टिलाइजर, वर्मी कंपोस्ट भी बीच में डाल सकेंगे ताकि मिट्टी को भी उससे सपोर्ट मिल सके। तो ये प्रॉपर तरीका होता है लाल भाजी को ग्रो करने का। खेत में ऐसे ही ग्रो की जाती। सभी तरीके की लीफी वेजिटेबल हमें ऐसे ही ग्रो करनी है ताकि यहाँ पर स्पेस का भी मैनेजमेंट हो सके और पौधे अच्छे से बढ़ सके और इसके जो लीफ होते हैं वो भी अच्छे से ग्रो हो सके, क्योंकि यहाँ पर पौधे को फैलने में जगह मिलती है। साथ ही साथ पौधा जब छोटा होता है तब पानी देने से मुड़ता भी नहीं है। यहाँ पर कंपोस्ट भी दे सकते हैं। तो बहुत सारे फायदे होते हैं ये मेथड के। तो हमें कौन सी भी लीफी वेजिटेबल जब लगानी हो तो यही तरीका हमें आजमाना चाहिए ताकि हमें अच्छी पैदावार मिल सके और हमारी पालक या फिर रेड एमरैंथस या फिर कोरिएंडर, जितने भी वेल वर्गीय फेनुग्रीक जो होती है वो ऐसे ही ग्रो करनी चाहिए और यही प्रॉपर एक तरीका है। इसके सीड अगर आपको नहीं मिलते तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। हम आपको ओनली 20 रुपीज़ में इसके सीड प्रोवाइड कर दिएंगे। साथ ही साथ इसके छोटे छोटे सीड होते हैं। तो हमें अगर आपके हाथों से अच्छे से सीड नहीं गिरते तो पहले सीड हाथ में लीजिए, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालिए, अच्छे से मिक्स कीजिए, फिर सीड डालिए ताकि प्रॉपर एक रेशियो में सीड जमीन पर गिरेंगे और अच्छे से हमें लाल भाजी मिले। नेक्स्ट पॉइंट इज फर्टिलाइजर। हमें ये पौधे को कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए। तो हमें वर्मी कंपोस्ट इज द बेस्ट फर्टिलाइजर फॉर एमरैंथस ग्रोथ। मतलब यहाँ पर जो लाल भाजी के लिए जो हमारा केचुआ खाद या फिर जिसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं उसको ही दीजिए। एक बार देने से सफिशिएंट है, क्योंकि जब एक बार बीज बोते हैं तो उसके बीच में आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं या फिर 1 या 3 इंच की हमारी भाजी जब हो जाती है
पौधे 3 इंच के हो जाते हैं तब बीच में जो बची हुई जगह होती है वहाँ पर वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, हल्का सा पानी डाल दीजिए, तो वर्मी कंपोस्ट इसके जड़ को अच्छे से पकड़ लेगा और यहाँ पर अच्छे फर्टिलाइजर का वर्क करेगा। साथ ही साथ जब मिट्टी बनाते तभी भी इसमें 20% आप वर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो बाद में आपको कोई भी फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं होती। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हार्वेस्टिंग। हमने हमारे सभी वीडियो में आपको बताया कि हार्वेस्टिंग एक कला है, हार्वेस्टिंग कैसे करनी चाहिए। मतलब एक बार अगर पौधे की हार्वेस्टिंग हो जाती है तो पौधा बहुत सारी न्यूट्रिशन की मांग करता है, तो एक बार हार्वेस्टिंग होने के बाद इसे हल्का फर्टिलाइजर देना चाहिए। साथ ही साथ ये देखिए ऊपर से पौधे काट दीजिए क्योंकि इसमें बाद में भी बहुत सारे पत्ते आने वाले हैं। पालक की भी ऐसी ही हार्वेस्टिंग की जाती है और कोरिएंडर की भी, उसके बाद इसे दूसरे पत्ते आना शुरू हो जाते हैं, तब हमारी दूसरी हार्वेस्टिंग होगी। ये हमारे 40 दिन के बाद की हार्वेस्टिंग है, मतलब ये 40 दिन में अच्छे से सब्जी बनकर रेडी हो गई है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पेस्ट कंट्रोल। वैसे तो ये भाजी पर ज़्यादा कीट पतंगों का अटैक नहीं होता क्योंकि हम इसे ऐसे ही सीजन में ग्रो करते हैं। हम इसे ये लिपी वेजिटेबल होती है तो कोई भी पेस्टिसाइड इस पर अवॉइड कर दीजिए। अगर कोई भी ज़्यादा प्रकोप दिखता है तो नीम ऑयल का छिड़काव आप कर सकते हैं। नीम ऑयल छिड़काव करने के बाद जब आप इसे खाएंगे तो अच्छे से धोकर खाना चाहिए या फिर 10 या 8 दिन के अंतराल में इसे हार्वेस्ट करना चाहिए। लाल भाजी में बहुत सारे विटामिन मिनरल होते हैं, साथ ही साथ ये मल्टीविटामिन भी होती है। हमारे सेहत के लिए बहुत ही ये आवश्यक है, लेकिन इसे एक मात्रा में ही खाना चाहिए। ज़्यादा हमें कोई भी वेजिटेबल ज़्यादा खानी नहीं चाहिए। इसका एक प्रॉपर रेशियो होता है, उसी हिसाब से अगर ये आप खाएंगे तो आपके बॉडी को अच्छे से ये न्यूट्रिशन ताकि अच्छी आपको हेल्थ प्रोवाइड हो सके। हमने जब ये टेरेस गार्डन पर ग्रो की थी, ये 100% ऑर्गेनिक है और इसमें कोई भी केमिकल वाला खाद आपने इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही साथ आप घर में अगर इसको ग्रो करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक बार मिट्टी अच्छे से बनाइए। इसे कब लगाना चाहिए तो जून या अक्टूबर के या फिर फरवरी के महीने में लगाना चाहिए। एक्सेस बारिश में इसे अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ एक्सेस जब रेन होता है मतलब और ठंडी भी ज़्यादा होती है तब भी इसे अवॉइड करना चाहिए। एक्सेस धूप भी हो तब भी ये भाजी जल सकती है। उसे ग्रीन नेट में अच्छे से ग्रो करें। साथ ही साथ पौधे पर जब आप कोई भी फंगीसाइड या फिर कोई भी कीटनाशक स्प्रे करते हैं तो उसके 8 या 10 दिन बाद ही आपको खाना चाहिए, वो भी अच्छे से धोकर। अगर हम वर्मी कंपोस्ट या फिर फर्टिलाइजर की बात करें तो काउडंग या वर्मी कंपोस्ट ये दोनों इस पर आप दे सकते हैं, या फिर कोई टॉनिक हो तो उसकी ड्रिंचिंग करें, ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये भाजी के लिए। अगर हम हार्वेस्टिंग की बात करें तो ऊपर के पत्ते कट कर दीजिए, दूसरे पत्ते इसमें ज़रूर आएंगे। साथ ही साथ 40 दिन में भाजी तैयार हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सारी सब्जी यहाँ पर निकली। जब हम कोई भी वेजिटेबल घर में या फिर टेरेस गार्डन पर ग्रो करते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही अलग होता है। साथ ही साथ हमें बहुत हैप्पीनेस भी मिलती है, हमारा स्ट्रेस कम होता है। गार्डनिंग के बहुत सारे फायदे होते हैं। कोई भी अगर गार्डनिंग का प्रोडक्ट आपको खरीदना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके सभी प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। बहुत ही कम रेट में आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ ओरिजिनल और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड किए दिए जाएंगे। साथ ही साथ सभी वेजिटेबल के सीड, नीम ऑयल, वर्मी कंपोस्ट या फिर जो पॉट होते हैं, ग्रो बैग होती है, सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये देखिए हमारी आज की हार्वेस्टिंग। अगर आप 4 फीट बाय 1 फीट के जगह में लगाते हैं तो 3 या 4 मेंबर की जो रिक्वायरमेंट होती है इससे पूरी हो जाएगी, या फिर 5 फीट में भी, या फिर 5 फीट की जो लेंथ होती है उसमें भी ये भाजी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।